नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। एक विषय समय समय पे हमारे पास आता है। माता पिता हों, बच्चे हों, बच्चों की शादी हो, माता पिता जन्म कुंडली मिलवाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि नाड़ी दोष तो नहीं लग रहा है। आज का एक ट्रेंड बन गया है, आज के युग में एक ट्रेंड बन गया है कि मोबाइल उठाया और दोनों लोगों की डेट ऑफ बर्थ डाली और देख लिए कितने गुण हैं। उसमें दिख गया कि नाड़ी दोष बना है। अब बना है नाड़ी दोष, मोबाइल ने दिखा दिया। रिश्ता बहुत अच्छा था, सब कुछ पसंद था, सारी चीज़ें अच्छी थीं, लड़का अच्छा था या लड़की अच्छी थी, अच्छी जगह काम करता था, लेकिन सब पे एक चीज़ भारी हो गई कि नाड़ी दोष उस मोबाइल के सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया और वहाँ पर बातें धीरे 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 जो है ख़त्म हो गई। देखिए एक चीज़ समझिए, इंसान इंसान है। मशीन अगर कहा जाए हाँ हमारे कामों को कुछ कम करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे कामों को कुछ कम कर रही है, हमें सहूलियत दे रही है, लेकिन मशीन ने दिखाया कि नाड़ी दोष लगा है, या लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में आपने सॉफ्टवेयर में देखा, लेकिन वो मशीन आपको ये नहीं दिखा रही है, ये सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं दिखा रहा है कि नाड़ी दोष का परिहार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि मोबाइल ने दिखा दिया, उसके बाद नाड़ी दोष सॉफ्टवेयर में देखा, नाड़ी दोष लगा है, आपने बच्चे का विवाह नहीं मना कर दिया, ऐसा मत करिएगा। सॉफ्टवेयर हो गया, जो कुंडली के सॉफ्टवेयर होते हैं ये केवल नाड़ी दोष दिखाएंगे। परिहार कौन बताएगा? ज्योतिषी बताएगा, एस्ट्रोलॉजर बताएगा। अब वही परिहार, कौन से ऐसे परिहार होते हैं, हो सकता है इसको देखने के बाद लगभग ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आ जाएं किस तरीके से परिहार देखा जाता है। देखिए परिहार देखने के कई तरीके होते हैं, कई तरीकों से परिहार देखा जाता है। मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा। अगर किसी की जन्म कुंडली में नाड़ी दोष लगता है तो कहीं ना कहीं ये कहा गया है ये दुखों को दिखाता है, ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को दिखाता है, विवाह के उपरांत संतान से संबंधित कष्टों को दिखाता है। अगर नाड़ी दोष लगा है, धन से संबंधित पैसे से संबंधित कष्टों को दिखाता है। अगर नाड़ी दोष लगा है, पारिवारिक कलह को दिखाता है, विधुर योग को दिखाता है, विधवा योग को दिखाता है, यहां तक प्रवाहित कर सकता है। एक ऐसा नहीं है कि केवल जो है नाड़ी दोष लगा है तो ये सारी चीजों को दिखाता है। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से बात करें या शास्त्रकार क्या कहता है, एक नाड़ी विवाह सा गुणे सर्वे समन्वितः वर्तनीने प्रत्यत्नो दंपत्यो। उसका कहने का मतलब ये है शास्त्रकार का, जिसकी कुंडली में अगर सभी गुण मिले हैं, केवल एक नाड़ी दोष लगा है तो विवाह सर्वदा त्याज्य है। विवाह सर्वदा त्याज्य मतलब विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब इस जो मैंने आपको बताया, एक नाड़ी विवाह गुणे सर्वे समन्वितः, इसका मतलब ये हो गया कि शास्त्रकार कहता है कि जातक या जातिका में से एक की मृत्यु पक्की, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा शास्त्रकार कहता है। चलिए कुछ तरीके मैं बताता हूं कि नाड़ी दोष किस तरीके से आप देख के पता लगा सकते हैं कि नाड़ी दोष लगा है कि नहीं लगा है। देखिए दोनों की राशि अगर एक है, बच्चा और बच्ची दोनों की राशि अगर एक है, जातक जातिका की, और नक्षत्र अलग अलग हैं, नक्षत्र उसके अलग अलग हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि नाड़ी दोष का परिहार हुआ। दूसरा बिंदु, दोनों के नक्षत्र अलग अलग, दोनों के नक्षत्र एक हैं और राशि अलग है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा नाड़ी दोष का परिहार हुआ। 2 पॉइंट, पहले पॉइंट में मैंने बताया दोनों की राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो। दूसरे पॉइंट में मैं बताया दोनों के नक्षत्र एक हो और राशियां अलग हो तो भी नहीं लगेगा। दोनों जातकों की अगर कहा जाए, नक्षत्र होते हैं उसके 4 चरण होते हैं, ठीक है, नक्षत्र के 4 चरण। अगर मान लीजिए नक्षत्र एक है, राशि एक है, चरण अलग अलग है, ठीक है, राशि एक, नक्षत्र एक, चरण, किसी का पहले चरण पैदा हुआ है, किसी का तीसरे चरण पैदा हुआ है, किसी का दूसरे चरण पैदा हुआ है, किसी का चौथे चरण पैदा हुआ है, तो चरण अलग हो गया, चरण का पाद हो गया,
तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि नाड़ी दोष इस जन्म कुंडली में नहीं लगेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे समझिए। देखिए, फिर से मैं कहूंगा, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अगर राशि एक है तो लग जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से उसका परिहार है वो मैंने बताया, ध्यान से समझने की। और भी कुछ चीजें मैं बताता हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मणों को लगता है। क्षत्रियों को अगर कहा जाए वर्ण दोष लगता है। वैश्य दोष, वैश्यों को अगर कहा जाए गण का दोष। योनि अगर कहा जाए शूद्रों में। लेकिन इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अगर नाड़ी दोष लगा है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी पे भी लगा है, तो नाड़ी दोष से संबंधित कुछ परिहार मैं बताऊंगा, उन परिहारों का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ध्यान से समझिएगा, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये 3 राशि वालों के लिए नाड़ी दोष विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी राशि कर्क है, अगर आपकी वृश्चिक है, अगर आपकी मीन है, तो ऐसे लोगों को नाड़ी दोष से संबंधित चीजों में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यहां पर कुछ क्लासिकल बुकें हैं जो ज्योतिष की अच्छी बुकें कहलाती हैं। उनमें क्या लिखा है ये भी मैं बताता हूं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर और कन्या एक ही नक्षत्र में हो, चरण अलग अलग हो, तो नाड़ी दोष का पाद हो जाएगा, जैसे मैंने पीछे बताया। ज्योतिष चिंतामणि, आप अगर ज्योतिष का अनुभव रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, या फिर कह लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ज्योतिष चिंतामणि की बुक रखना जरूरी है। ज्योतिष चिंतामणि की बात करें, फल दीपिका की बात करें, तो उन्होंने कुछ नक्षत्र बताए हैं। अगर जातक या जातिका का उस नक्षत्र में जन्म हो रहा है तो नाड़ी दोष का परिहार हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, कर्तिका नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अगर इन नक्षत्रों में जन्म हो रहा है जातक और जातिका दोनों का, तो परिहार हो जाएगा। 8 अंक जो है जुड़ जाएंगे। फिर भी मैं कहूँगा, अगर नाड़ी दोष लग रहा है तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। देखिए, विद्वानों ने या शास्त्रकारों ने अगर नाड़ी दोष लगा है तो उसका कुछ परिहार भी बताया है। परिहार में क्या करना है ये समझ लीजिए। जन्म कुंडली के हिसाब से बच्चे और बच्ची की, दोनों की, चंद्रमा का बल देखें। उपाय मैं बता रहा हूं, चंद्रमा का बल देखें दोनों की जन्म कुंडली में, सूर्य का बल देखें और गुरु का बल देखें। उसके बाद शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में महामृत्युंजय का जाप योग्य विद्वानों से, ब्राह्मणों से 1.25 लाख मंत्रों का जाप, उसका दशमांश, उसका मार्जन, उसका तर्पण विवाह से पहले जरूर कराएं, लेकिन मुहूर्त जरूर निकलवाएं। बेटी और बेटे, जातक और जातिका के चंद्र बल, गुरु का बल, सूर्य का बल, शुक्ल पक्ष, इन सभी चीजों को देखने के उपरांत ये पूजा शुरू कराएं। इस तरीके से घर बैठे आप नाड़ी दोष का परिहार किस तरीके से होता है ये देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार कहूँगा कि जीवन में केवल लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू नाड़ी दोष देख लिया कि लगा हुआ है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। अच्छे रिश्ते को भी आप कहीं ना कहीं ठुकरा देंगे केवल उसको देख के। वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएंगी। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।